प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जी, बहुत-बहुत आभार है मोहनदा, बहुत-बहुत धन्यवाद है, प्रणाम करते हैं आप सब लोगों को, आप सबकी गरिमा में उपस्थिति धीरे-धीरे पटल पर हो रही है और मुझे लगता है कि पटल आज 7वें दिन बहुत सुंदर बनने वाला है। प्रणाम है बलदेव जी। आज हमारे मोहन कीर्ति पटल का ये 1032वां कार्यक्रम है और तीसरे वर्ष की 336वीं शाम में हम पहुंच चुके हैं। और आज जो ये हमारा संगीतमयी कार्यक्रम है, इस सप्ताह का आज आखिरी दिन है, यानी 7वां दिन है। ये संगीतमयी शाम का सुंदर आयोजन लेकर फिर से हम हाजिर हैं मोहन कीर्ति पटल पर। तो 38वें वैसे संगीत श्रृंखला का ये 38वां कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं। तो पहले 2 लाइन कहता हूँ। आओ बनाए खुशनुमा इस शाम को, आओ बनाए खुशनुमा इस शाम को, गीत गजलों के सुनहरे इस सफर से। आओ बनाए खुशनुमा इस शाम को, गीत गजलों के सफर के सुनहरे इस सफर से। देख लो चेहरे सभी के खिल गए हैं, आज फिर हम पटल पर मिल गए हैं। आज की शाम में फिर मुलाकात हो गई है आप सबसे। आप सबकी मुलाकात को हम प्रणाम करते हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं पुष्पलता दीदी, स्वागत है आपका पटल पर। खिलानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको। कृपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपाल जी आपका भी स्वागत है पटल पर। और पटल पर जुड़े हैं बलदेव जी, बलदेव जी का भी स्वागत करते हैं। BS कालाकोटी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। और पटल पर रोज की तरह इस पटल को खोल के इंतजार में बैठे थे हमारे मोहनदा। तो मोहनदा का आभार है क्योंकि सुंदर पटल आपने सजा दिया है। और गिरीश भिष्ट हंसमुख जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। गिरीशा प्रणाम है आपकी उपस्थिति को भी। गोपाल सिंह बिष्ट जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, गोपाल दा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग पटल पर सबको प्रणाम है, बहुत सारे लोग जुड़ते रह रहे हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस शाम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। बस एक छोटी सी धुन और उसके बाद जो है कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। चुनली रात को सुन लो, ओए होए को सुन लो, यो मेरी बात स्वर्ग तारा। लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी बात सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं मोहन कीर्ति पटल पर। मैं स्वागत करता हूँ, हमारी चंपा दीदी के दर्शन हो रहे हैं हमें। चंपा दी प्रणाम है और प्रणाम करते हैं तिलक दाजू को। आप दोनों मूर्तियों का आशीर्वाद हमें मिलता रहता है तो बहुत आभार है। और डॉक्टर भगवती दीदी भी हमसे जुड़ चुके हैं। दीदी आपको भी प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। चलिए आज प्रारंभ करते हैं हम मातृशक्ति से ही। आज ये 7वीं शाम है और ठीक 8 बजने में 10 मिनट में हम मोहन कीर्ति पटल के फिर आज हम चलेंगे। हमारे समीक्षा बहुत सुंदर करते हैं हमारे तिलकराज जोशी जी, तिलकराज जोशी जी की ओर जाएंगे। तब तक आनंद लेते हैं गीत संगीत का और बुलाते हैं पुष्पलता जी को। दीदी स्वागत है पटल पर, आप की मधुर आवाज से शुरुआत करते हैं। और शोभा दीदी भी हमसे जुड़ चुके हैं। दीदी प्रणाम है, आपकी उपस्थिति को स्वागत करते हैं पटल पर। और कार्यक्रम को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पुष्पलता दीदी की आवाज से।
दीदी आए पटल पर। जी धन्यवाद है सभी को, स्वागत सबका, अभिनंदन, नमन। और मैं एक बहुत पुराना गीत ही है जो मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में था। फिल्म है जीवन मृत्यु, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था इसमें। तो शुरू करती हूँ, जैसा भी हो सुनिएगा, निभाती हूँ। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर वो वन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। तेरी आंखों से सारा संसार में देखूंगी, देखूंगी उस पार और इस पार मैं देखूंगी। नैनों से तेरा ही दर्शन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोखे बन जाएंगे। नन्हा आशाओं का वो दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, रिमझिम बरसता सावन। क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर। और आपने बताया जीवन मृत्यु फिल्म का एक गीत है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, और लता जी और मोहम्मद रफी जी ने बहुत सुंदर इस गीत को गाया था। क्या बात है उनकी, और आपने बहुत सुंदर निभाने का प्रयास किया। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, क्या कल्पना थी। चलिए, बहुत सुंदर इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए और इस गीत की याद दिलाने के लिए आभार है आपका। और आज की शुरुआत आपने बहुत सुंदर कर दी। ऐसा सपना भी है कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, और ये सावन का महीना भी आ रहा है। तो आपका आभार प्रकट करते हैं दीदी, धन्यवाद देते हैं, और बने रहिएगा पटल पर। जी और धन्यवाद। अभी लिए चलते हैं, काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गरिमा में उपस्थिति काफी लोगों की है। और कल मैं जिनको नहीं बुला पाया था, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को मैं पटल पर आमंत्रित करूं। और उसके बाद हमारी आज मातृशक्ति के रूप में बहुत लोग जुड़े पड़े हैं। हमारे डॉक्टर भगवती दीदी हैं, शोभा दीदी हैं, और इसके अलावा चंपा दीदी की भी उपस्थिति लगभग रहती है, और पुष्पलता
दीदी को हम सुन चुके हैं। चलिए लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज पहले गोपाल दा को सुनते हैं हम। कल हम गोपाल दा को आमंत्रित नहीं कर पाए थे, तो गोपाल दा की एक अलग शैली है, सब लोग जानते हैं, और जो दर्द उनके गीतों में रहता है और उसको जिस ढंग से वो प्रदर्शित करते हैं, वो सारा मतलब पूरा कहते हैं ना, दिल से आवाज उनके निकलती है, और जो भी शब्द वो देते हैं बड़े छांट करके ऐसे शब्दों को लाते हैं कि आनंद आ जाता है। तो स्वागत है गोपाल दा, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और पटल पर स्वागत करते हैं। प्रणाम मोहन कृति पटल पर पूजी मोहन चंद जोशी जी को प्रणाम। आपको संचालन हेतु बड़ी कंसा है, आपको एक बढ़िया ढंगल पंचकोठा यह इसलिए बहुत बहुत आपको बधाई, जय जयकारी हो आप दोनों की, और पटल पर सब प्रणाम कर दो। एलो गीत जो एक भी तो गीत सब भूल गयो। एक गांव के में एक सेठ में सो आपस में झगड़ हो गो, झगड़ बहुत में सेठ जे कहे भजल मेज भाजी को, तो जब मेज भाज को जो तो कुनो हे भगवान आपने कमलतासा फूल भी सेठ को बहुत भल लगे छी, कुनो कशी तोड़ू कशी गीत वापस जो कशी नी जो जानो जब क्या कॉल के जी कॉल करे कुनो आप मन में सोचो नो, तो क्यों कुनो छ शाही देवी दान में जाए जो कमलतास खिली हुई छ, ये शाही देवी दान कमलतासा खिले छ, अब मी कहे तोड़ू में हेम उदासा छो, ये मी कशी तोड़ू में हेम उदासा छो। लौटी जानू जब कोले तुम भाजा था किले की, लौटी जानू जब कोले तुम भाजा था किले की, कैले जोड़ी हाथ तम हो तुम गथा किले की, आयु मणि मणि हसली में कौन विश्वासा छो, ये में कहे तोड़ू में ही मुदासा छो, ये मी कशी तोड़ू में ही मुदासा छो। कहना ची मिल कोले तुम भुगता लाल, कहना ची मिल कोले तुम भुगता लाल, कुसुम जी तब विक मुख हाल लाल, उसी में जानू महिमा का मुख पानी जोगियला साछो, ये में कहे तोड़ू में ही मुदा साछो, ये मी कशी तोड़ू में ही मुदा साछो। भाजन जय हुना काली आई मिया बे भाजन, भाजन जय हुना काली आई मिया बे भाजन, श्रेणी देखी तुम्हें सुभाजा खींच तो भला नी छाजन, साची अकल की यही माँ बिलेत जबा साछो, ये मी कहे तोड़ू यही मुदा साछो। लोखा लोखा हुनी काली अब लगा बक बक, आई के कोने नी आना जबू चाले टक टक, आई कोली तुम जाई अब की लगी यनी सासा छो, ये मी कहे तोड़ू में ही मुदा साछो। देखो भी गीत भूल गो मैं माफी चाहूं ये दुआ। क्या बात है गोपाल दा। एक गांव में एक पुरुष और एक स्त्री के झगड़े का सुंदर जो वृतांत था, आपने उसको बड़े मधुर ढंग से हमारे इस पटल पर पहुंचाया कि यो शाही देवी डाना कमलता से खिली छ, मी कसी तोड़नु मेरी हिम उदास छ, मी कसी तोड़नु मेरी हिम उदास छ। और बड़ा सुंदर वो लाते हैं गोपाल दा, और बहुत सुंदर ढंग से गीत की जो रचना करते हैं और अलग शैली में उसको हम तक पहुंचाते भी हैं। और लगभग पटल में आपने देखा है कि उनके गीतों में एक तारतम्य रहता है और एक क्रमबद्ध तरीके से
वो गीत को पटल पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो गोपाल दा, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। आपकी मधुर वाणी हमने सुनी और सुंदर सा गीत भी सुना। अब हमारे पटल में रजनी बालाजी भी हमसे जुड़ चुकी है। आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और लिए चलते हैं कृपाल सिंह शीला जी की ओर। कृपाल शीला जी की गर्मामयी उपस्थिति हमारे पटल पर है। कृपाल जी, स्वागत करते हैं पटल पर। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं निवेदन करूंगा कृपया पटल पर आएं। जी, स्वागत है। कृपाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है उन्होंने माइक तो खोला है लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम नेटवर्क हो सकता है कुछ बाधित हो। कृपाल जी, आवाज नहीं आ रही ना मेरी? चलिए फिर जब संपर्क होता है तो उसके बाद फिर उनको बुलाने का प्रयास करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, डॉक्टर भगवती दीदी हमसे जुड़ी हैं। तो दीदी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं पटल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जनोदा। इस पटल पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को प्रणाम करती हूँ। और सावन में के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर गीत अभी हमारी पुष्पलता जी ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। तो मैं भी आज, क्योंकि सावन का महीना है, तो सावन से संबंधित ही गीत सुनाने की कोशिश करती हूँ। लता जी का गाया हुआ गीत है, राग खमाज पर आधारित है, परख फिल्म का गीत है। सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अगनी में जले मोरा जियरा। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना ऐसे रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों मेरे ना गई निंदिया न आई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है दीदी, बहुत सुंदर और बहुत मधुर आवाज में आपने निभाने का प्रयास किया लता जी के इस गीत को। लता जी हैं बहुत सुंदर, उन्होंने अपनी आवाज दी और आपने बताया राग खमाज में यह गीत है और साधना फिल्म का यह गीत है और 1960 में बनी थी ये साधना फिल्म जो है, और शैलेंद्र जी की लिरिक्स थी इसमें, उन्होंने इस गीत को लिखा था। तो बहुत सुंदर गीत हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार प्रकट
धन्यवाद देते हैं। वो सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। मतलब कितना सुंदर जो है उस ऋतु का भी वर्णन किया है उसमें। तो बहुत आभार है दीदी और स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे गीतकार हैं आज हमारे बीच में, और ये संगीतमयी आज हमारा अंतिम कार्यक्रम है। उसके बाद दूसरे कार्यक्रम की ओर हम लोग जाएंगे। तो कृपाल जी, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज बढ़िया आ रही है। जी जी जी। तो मैं चाहता हूँ आज की इस शाम को कुछ रंगीन बनाने का प्रयास कीजिए। एक गीत है जी, ऑटो पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। क्या बात है। तो हमारा देश जो है किस प्रकार से है और किस प्रकार से जो है जो मेहमान है उनकी इज्जत करता है, और जहाँ जो है पवित्र गंगा जो है बहती है तो होठों पे सच्चाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। जो जिससे मिला सीखा हमने, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया, अब हम तो क्या सारी दुनिया, सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। होठों में सब होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं,
हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है कृपाल जी, बहुत ही सुंदर गीत आप छांट लाए मुकेश जी की आवाज में थी। जिस देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात है। गंगा तरण तारणी गंगा, गंगा माँ में लोगों में एक धारणा है कि अगर पाप हमसे हो गए हैं कोई गलती से या जानबूझ के भी, तो गंगा माँ में नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, हर की पौड़ी में तो हमारे कल्याण हो जाएगा, हमारे पाप धुल जाएंगे। तो वो गंगा माँ हमारे देश में बहती है और जो युगों युगों से इस धरती को जो है अमृत बांटती है। तो ऐसी गंगा माँ के दर्शन आपने गीत के माध्यम से करवाए। संगीत इसमें शंकर जय किशन जी का था और गीतकार शैलेंद्र जी थे और राग भैरवी में इस गीत को जो है गीतबद्ध किया गया है। तो चलिए, आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं और इस सुंदर से गीत को पहुंचाने के लिए। बने रहिएगा पटल पर और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए अब लिए चलते हैं। देखिए, आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। मैं चलिए कोशिश करूंगा सब लोगों को, अगर वो तो आज सोनू भी हमसे जुड़ी, सोनू जी भी हमसे जुड़े, सोनू उप्रेती जी शायद होंगे, सांची जी, तो आपकी उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं। सोनू जी पटल पर बने रहिएगा और लिए चलते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ हमारे शोभा दीदी से कि दीदी आए और एक सुंदर सा गीत जो भी आपको याद हो। पटल पर उपस्थित सभी वृद्धजनों को सादर प्रणाम। आज मेरे पास मधुमती पिक्चर का एक गाना है, मुकेश जी का गाया हुआ। मधुमती जी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर। बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर। बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुम गुम कहीं रुम झुम के जैसे नाचे जमी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अलहड़ चले पीसे मिल कर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर के जैसे अलहड़ चले पीसे मिल कर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, ये आसमां झुक रहा है जमीन पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम
खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। धन्यवाद, नमस्कार। जी दीदी, बहुत बहुत आभार। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमारा ये मोहन कीर्ति पटेल का जो सुहाना सफर है ना, ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इतने सारे कीर्तिकार हमसे जुड़े रहते हैं और अपनी मधुर आवाज को हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और हम इसे दूर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दूर तक ही नहीं पहुंचाते, बल्कि मोहनदा उसको जो है रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और बिल्कुल सबकी आवाजें जो हैं, आप सुनना चाहें तो कल सुबह सुन सकते हैं उस आवाज को भी, अपनी आवाज की हमने क्या गाया, क्या सुनाया पटल पर। लेकिन जब आप सुनते हैं तो एक शिकायत हमको रहती है। शिकायत इसलिए रहती है कि आप उसको शेयर और वो नहीं कर पाते हैं। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोहन कीर्ति पटल जो है आगे को बढ़ता रहे। अगर इतने जितने लोग हम रहते हैं ना पटल में रोज, इतने ही लोग भी शेयर करेंगे तो हमारा वो बढ़ेगा। तो इसलिए हम निवेदन भी जरूर करेंगे कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत सुंदर गीत था, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। तो क्योंकि सुहाना सफर अगर सुहाना हो गया तो इससे बढ़िया और क्या रहता है जी। ये आसानी से कट जाती है, प्रेम से कट जाती है, और जो हमारी कल्पनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं, वो साकार रूप धारण करती हैं। तो मुकेश जी के इस सुंदर से गीत को फिल्म मधुमती का ये गीत था, और संगीत इसमें सलील चौधरी जी ने दिया था, और जो गीतकार थे वो थे शैलेंद्र जी। तो मुकेश जी की सुंदर आवाज आपने हम तक पहुंचाई, इसे निभाने का प्रयास किया दीदी। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए बने रहिएगा पटल पर जी। और ये चलते हैं। आज हम बहुत दिनों बाद हमसे सोनू जी जुड़ी हैं। साची जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सोनू जी? हाँ जनुदा, नमस्कार, मंच को प्रणाम। नमस्कार है आपको और स्वागत है पटल पर। तो ये हमारा संगीत मई कार्यक्रम है, तो आज की इस संध्या में हम चाहेंगे कि अपनी मधुर आवाज जरूर हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्वागत है। सोनू जी आवाज आ रही? हेलो जी जी, आज पटल पर आइए। मंच को प्रणाम करती हूँ। और हाँ जनुदा, आवाज आ रही है। और जी आइए। वो एक संध्या भी है, और मैं छोटा सा भजन मैं सुना दूं। थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वजह से, तो ये कृष्ण का भजन है, ये मैं सुना दे रही हूँ। कन्हैया मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। कन्हैया मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल गई तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गई तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा।
या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की ये गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। कान्हा को ढूंढती हूँ गोकुल की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढती हूँ दुनिया की हर गली में। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा। बहुत बहुत आभार धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सुंदर सा भजन, और कान्हा जी से हमको भी जोड़ दिया आपने। हम भी ढूंढ ही रहे थे उन्हें, लेकिन मिले नहीं। चलिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कान्हा जी को ढूंढने के लिए। कन्हैया मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। गोकुल गई तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गई तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। तो बहुत सुंदर पंक्तियां देने के लिए और मधुर आवाज में इस गीत को हम तक पहुंचाने के लिए सोनू जी, सांची जी, बहुत आपका आभार है, बहुत धन्यवाद है। आज काफी दिनों बाद जुड़े लेकिन दर्शन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आपकी आवाज हम तक पहुंच गई, बहुत बहुत आभार है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए अब मुझे लग रहा है कि समय भी नजदीक आ रहा है, किसको बुला पाऊं किसको नहीं बुला पाऊं, बड़ी मुसीबत हो जाती है। कभी कभी बहुत ऐसा लगता है कि कई कृतिकार छूट रहे हैं लेकिन हम बुला नहीं पाते हैं उनको। तो चलिए, कोशिश तो है, एक कोशिश हम करते हैं कि हमारे साथ रजनी जी जुड़ी हुई है। रजनी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम सर जी प्रणाम। अटल तपस के सही साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। आज ये मुकेश की आवाज में है गाना तीसरी कसम का। वहीदा रहमान और राज कपूर ने इसमें अभिनय किया है। तेरे में कहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। जो तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई।
तो भी तो तड़पा होगा मन को बना कर, तूफान प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, देखो दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत करना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पत्ते पे मीत मिलाए, जीवन के पत्ते पे मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने सजाए, सपने सजा के काहे काहे दे दे जुदाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन आए, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। दुनिया बनाने वाली क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। मुकेश जी का सुंदर सा ये गीत था, और इसमें जैसा आपने बताया वाहिदा रहमान और राज कपूर जी का अभिनय था। फिल्म थी तीसरी कसम, और संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने, और गीत लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने, और राग भैरवी पर आधारित ये सुंदर सा गीत था। चलिए, हम तक पहुंचाने के लिए आपको आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और लिए चलते हैं मोहनदा की ओर। मोहनदा ये मुकेश के बड़े फ्रेंड हैं, और मुकेश के गीतों को बहुत ही खूबसूरत ढंग से पटल पर गाते हैं। मोहनदा आइए, स्वागत है पटल पर। धन्यवाद जनुदा, औरों को दे देते पहले तो ठीक होता है। जी जी, वो मैं एक कोशिश करूंगा एक आप लोग जी। एक छलिया फिल्म का है, मुकेश के एक गीत को सुनिए। ये है कमर जलालाबादी जी का गीत है, और कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था इसमें। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, अखियां झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, शर्म की इसमें क्या बात है, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। सनम हम माना गरीब हैं, सनम हम माना गरीब हैं, धंधा खोटा सही बंदा छोटा सही, दिल का खजाना है प्यार का, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
तेरी कसम तू मेरी जान है, तेरी कसम तू मेरी जान है। मुखड़ा भोला भला छुप के डाका डाला, जाने तू कैसा मेहमान है। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। और एक मदारी फिल्म का एक गीत है, फारूक केसर जी का है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और मुकेश और लता जी की आवाज़ में आपने इसको सुना होगा। एक दो लाइन इससे आप सुनिए। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है, दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। ये चाँद सितारे देख न ले, मेरे प्यार के नाजुक बंधन को आँखों में छुपा कर रख लूँगा। इस फूल से कोमल तन मन को धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में, खो जाए पिया हम तुम दोनों इन प्यार की मीठी बातों में। तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन वीराना है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा, तेरे सामने ये दीवाना है। मैं प्यार की माला गूंथूंगी आशाओं की कलियां चुन चुन के, रूठे न कहीं मुझसे दुनिया यह बात तुम्हारी सुन सुन के। अरमान भरे दिल वालों का दुनिया ने कहाँ कब माना है। नजरें तो उठा के देख जरा, ये तेरे सामने ये दीवाना है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। धन्यवाद, प्रणाम। क्या बात है मोहनदा। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है। और उससे पहले जो है आपने छलिया फिल्म से एक गीत हमारे सम्मान रखा, लिरिक्स थी, आपने बताया कि उमर जलालाबादी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का और राज कपूर और नूतन जी का सुंदर सा अभिनय इस फिल्म में था और मनमोहन देसाई जी के निर्देशन में यह फिल्म बनी थी। चलिए, बहुत आभार है और बहुत सुंदर दोनों गीत आपने हम तक पहुंचाए। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, दिल लूटने वाले जादूगर। बहुत आभार प्रकट करते हैं मोहनदा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा समय जो है वो अब इजाजत नहीं दे रहा है हमको, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। और मैं कई लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए, BS कालाकोटी जी हमारे साथ हैं, बलदेव जी हमारे साथ हैं, और इसके अलावा खिलानंद जी हमारे साथ हैं, और तिलकराज जोशी जी और चंपा दीदी हमारे साथ हैं,
और बाकी हम कोशिश हमने किया, रजनी जी, सोनू जी और डॉक्टर भगवती दीदी, शोभा दीदी, आप सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी गिरीश राजू की भी उपस्थिति देख रहा था, लेकिन आज गिरीश राज शायद सफर में है, कहीं गाड़ी में दिख रहे थे कहीं, तो उनका सफर सुहाना हो वो गीत तो हमने गा ही दिया था। जन्नोदा, आज जो है एक्सपर्ट लोगों ने बहुत अच्छा गाना गाया, और इसी एक्सपर्टीज में एक गाना आप गा दीजिए तो आज एक्सपर्टों की झड़ी लग जाएगी। आपकी तरफ से हो जाए एक सुंदर सा गाना। चलिए मैं कोशिश करता हूँ और फिर तिलक राजू को आमंत्रित करूंगा। नहीं, आपका ही रहेगा, बिल्कुल सही कहा, एक्सपर्ट्स का रहेगा तो बढ़िया, आप जम के सुनाइएगा। नहीं, मैं 2 लाइनें पहुंचाता हूँ, आप तक प्रयास करता हूँ। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, तरस रहे हैं जवां फूल हाथ छूने को, मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, हसीन चंपाई पैरों को जब से देखा है, नदी की मत अदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, यो डाण काणा, यो डाण काणा गाड़ गधरा बुलून रान तुम, यो डाण काणा गाड़ गधरा बुलून रान तुम, यो घुघुती कफुनानी धधुन रे तुम, यो डाण काणा गाड़ गधरा बुलून रान तुम, गुरबकारा लिजबेरा जानू जब ग्वाला, जो लोग पलायन कर चुके हैं उनकी यादों को ताजा करने के लिए उनसे कह रहा हूँ, गुरबकारा लिजबेरा जानू जब ग्वाला, रुक सबिनुआ जो कलुआ खुजन रान तुम, रुक सबिनुआ जो कलुआ खुजन रान तुम, यो घुघुती कफुनानी धधुन रे तुम, यो डन काना गाड़ गधरा बुलून रान तुम, यो डन काना गाड़ गधरा बुलून रान तुम, जो भी लोग पलायन कर चुके हैं उनके लिए निवेदन है ये, यो डान काना यो गाड़ गधरा बुलून रान तुम,
यो घुगुती कपू न्योली धदिवन ड्याम तुमुन गुर बकारा लिजावीर जैसा जब ग्वाला हम, बचपन की याद है, गुर बकारा लिजावीर जैसा जब ग्वाला हम। अब हमारे गुरुन को नाम रूपसा बिनुआ यू कलुआ खुजंग ध्यान तुमुन ये डाणकाना गाड़ के तेरा बुलून ध्यान तुमुन। चलिए, बड़ा ही सुहाना सफर था और इस सुहाने 1 घंटे के इस सुहाने सफर में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सुनने को मिला। लेकिन थोड़ा सा मजबूरी ये हो जाती है कि कई लोगों को हम बुला नहीं पाते हैं समय के अभाव के कारण। लेकिन जिन लोगों ने भी अपनी रचनाएं दी, बहुत सुंदर रचनाएं दी, उनका हम आभार प्रकट करते हैं और बाकी लोगों से हम क्षमा मांगते हैं। हमारे बलदेव जी हैं, हमारे BS कालाकोटी जी हैं और हमारे खिलानंद जी हैं। तो मैं कई लोगों को बुला नहीं पाया और भी लोग गिरीश थे, वो जुड़े हुए थे हमसे। चलिए, लिए चलते हैं आप सबको। अब आज का ये कहते हैं कि अगर फरमाइशी प्रोग्राम होता तो आपसे जो है ये कवाली सुनते, बड़ा लुत्फ था। कुंवारे थे हम तो। चलिए चलिए, जरूर सुनाएंगे हम इसको, मौके पर जरूर लाएंगे। बहुत आभार आनंद जी, बहुत धन्यवाद। चलिए, लिए चलते हैं तिलक दायु की ओर और तिलक दा से निवेदन भी करेंगे कि अपना कुछ एक प्यारा सा गीत सुनाते हुए, और चंपा दीदी साथ दे दें तो और आनंद आएगा। तो एक कुछ सुनाते हुए फिर आज के कार्यक्रम की आप समीक्षा भी करेंगे, ये अनुरोध हम आपसे करते हैं क्योंकि समय भी हो चला है। तो निवेदन है, तिलकदास पटेल पर आए। पटेल को सम्मान सहित प्रणाम। मैं एक गीत सुना रहा हूँ, फिल्मी गीत। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ है रुकना, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, बढ़ते जाए हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। होंगे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों की को है हैरान। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। धन्यवाद। अब आवाज साथ कम देता है। क्या बात है तिलकदा, बहुत सुंदर गीत आप छांट के लाए। राज कपूर जी ने बड़ा सुंदर अभिनय इसमें किया था
और उनके अभिनय की तो बात ही कुछ दूसरी थी। मुकेश जी ने इसको गाया और 1955 में ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी। 1955 में मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो राज कपूर जी का ये सुंदर अभिनय था। संगीत दिया था शंकर जयकिशन जी ने और लिरिक्स लिखी थी इसमें शैलेंद्र जी ने। शैलेंद्र जी का ये गीत था। चलिए बहुत बहुत आभार है और मैं निवेदन करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की समीक्षा आपने क्या देखा, क्या सुना और कैसा लगा, कैसा महसूस आपने किया, क्योंकि ये साप्ताहिक कार्यक्रम की आज आखिरी शाम थी। इसके बाद मोहनदा तय करेंगे कि क्या आगे का कार्यक्रम क्या हम करवा सकते हैं। तो पटल पर सब समाज को मेरा इन दोनों का सादर प्रणाम। मैं सीधे विषय पर आ रहा हूँ। हमारे जन्मदा श्री जनार्दन उप्रेती जी ने प्रारंभ करते हुए स्वर्ग तारा जुनेली रात को हुनुलो, बहुत ही सुंदर गीत, ये बहुत पहले प्रसिद्ध हुआ करते थे, खूब गाते थे बचपन में हम लोग भी। तो ये सुनाया, उसके बाद आपने एक गीत और सुनाया, ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। बहुत सुंदर कंठ, बहुत सुंदर ढंग से इसे आपने निभाया। और श्रीमती पुष्पा लता जी ने झिलमिल सितारों का आगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ये फिल्मी गीत सुनाया पूरे धुन के साथ, बड़े अच्छे ढंग से, बड़ा सुंदर रहा ये। और गोपाल दा तो अद्वितीय अद्भुत गीत सुनाते रहते हैं। निकसे तरुण वाला शीर्षक से उन्होंने एक पहाड़ी कविता सुनाई, बहुत दर्द भरी कविताएं होती हैं उनकी, बहुत गहराई से लिखी होती हैं, उनका शब्द चयन भी अद्भुत और विलक्षण होता है। फिर डॉक्टर भगवती जी ने एक कविता सुनाई, वो था ओ सजना बहार आई रस की फुहार लाई वाला गीत सुनाया था। बहुत सुंदर ढंग से इसे उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। और कृपाल शिला जी ने होठों पे सफाई रहती है, बहुत बढ़िया, ये भी एक बहुत प्रसिद्ध गाना था, इसको सुनाकर हमें हर्षित किया। शोभा दीदी ने सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये गीत सुनाकर मंच को आह्लादित किया। सोनू जी ने कन्हैया मेरी आंखों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, बहुत सुंदर ये सुनाई आपने। देखिएगा ये वास्तव में जब ये सुना रही थी आप, तो मुझे कई लोगों की याद आ रही थी कि वास्तव में जब भक्ति भावना में डूब जाता है तो आदमी के नजर में वही तासीर, वही तस्वीर आ जाती है। एक हमारे मुझे याद नहीं आ रहा सही नाम, शायद हमारे नामदेव जी थे या कौन थे, उन्होंने कुत्ते को रोटी ले गया तो भागते हुए नामदेव जी थे। नामदेव जी, सही, थैंक यू, मैं कंफ्यूज कर रहा था नामदेव जी रामदेव जी करके। तो वो कुत्ता, वो रोने लगे कि कुत्ता, अरे भाई मेरे इसमें तो घी लगाया ही नहीं है। तो वो प्रकट हो गए चतुर्भुज भगवान, तो वो कुत्ते को भी उन्होंने, उसने चतुर्भुज को देखा। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वास्तव में जो जिसके प्रति हमारा स्नेह होता है, ये सांसारिकता में भी और आध्यात्मिकता में भी, दोनों जगह ये समान है। तो रजनी जी ने ए दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में आई, तूने ये दुनिया क्यों बसाई, बहुत सुंदर गीत सुनाया। आध्यात्मिक रुझान इस गीत का भी था। और वो शिकायत थी दुनिया बनाने वाले से कि तूने ये क्यों बनाया, माया का जंजाल। और बाद में मोहन जोशी जी ने 2 गीत सुनाए, डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा वाला गीत और एक दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान लिया। बहुत सुंदर, आपकी तो कंठ भी मधुर है, गाना भी बहुत सुंदर है। तो इस तरह हमारा आज का जो ये
आयोजन था संगीतमय रहा, बहुत सुंदर रहा। और एक सप्ताह हमने जो ये व्यतीत किया, इसमें सभी लोग ने अपना हिस्सा लिया, सभी को मौका मिला। और जन्नूदा को तो मैं विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इसका निर्वहन किया कि उनके संचालन में भी एक संगीत था, एक लय था, एक तरन्नुम था और एक आकर्षण था। तो इसके लिए आपको कोटिशः बधाई और धन्यवाद। और मोहनदा को तो हम चरण स्पर्श करेंगे कि उन्होंने हमें इतने संगीतमय वातावरण में डाला और हमें बचपन से लेकर आज तक के जो गीत हैं उनसे रूबरू करवाया। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। पटल को प्रणाम। जन्नूदा, 2 शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। जी जी जरूर जरूर। जितने कलाकारों को आज हमने सुना, वाकई में अगर समय पर इनको तराशने वाला कोई होता हो तो फिल्मी दुनिया उत्तराखंड में होती है। इतने सुंदर कलाकार, एक्सपर्ट, भगवती बहन अपने और शोभा दीदी, मोहन जोशी जी, रजनी बाला जी और आपकी पुष्पलता जी, गोपाल जी, बहुत ही सुंदर। आज आनंद आ गया वाकई में। रियली हमारे उत्तराखंड में जो है ये संगीत के कलाकारों के टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जोशी जी और जन्नूदा और सभी को बहुत धन्यवाद। प्रणाम करते हैं आप सबको। धन्यवाद आप सभी को। जन्नूदा जी को बहुत धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। पूरे सप्ताह भर आपने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया। सभी लोगों की उपस्थिति के लिए उनको प्रणाम करता हूँ। और यह एक नवाचार था, एक नया प्रयोग था कि पुराने भूले बिछड़े गानों को देखें कि कितना हम उसको याद कर पाते हैं। लेकिन ये अपेक्षा से भी बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम। मुझे तो अच्छा लगा ही, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। और अगले क्रम में भी हम अगर आप लोग आदेश करेंगे तो इसमें इस क्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है साप्ताहिक रूप से। इसी तरह से जैसे हमारे फिल्मी गाने हैं, जैसे कुमाऊनी गाने हैं, ये भाषाई कोई भी भजन है, भजनों का क्रम इसमें चलाया जा सकता है, कव्वालियों का क्रम चलाया जा सकता है, गज़लों का क्रम चलाया जा सकता है। इसमें भाषाई कुमाऊनी गज़ल, गढ़वाली गज़लें, इसका अलग से अगर ये कार्यक्रम बनाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे ऐसा आभास होता है इस कार्यक्रम को। नहीं, बहुत जी बहुत अच्छा सुझाव भी है। और ये मैं समझ रहा हूँ कि वाकई में गजलों की तरफ भी जाया जाए तो बहुत सुंदर गजलें हैं और बहुत सुंदर। तो ये तो हमारा बीच बीच में वो जो अपनी भाषा का कार्यक्रम है वो भी चलता रहेगा। हाँ, तो ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। कल संगीत का कार्यक्रम होगा। संगीत के कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन है। उसके बाद हम जौनसारी या गढ़वाली भाषा की तरफ जाएंगे, अगर संचालक इसमें अपनी स्वीकृति देते हैं तो। अगर नहीं संभव होगा तो फिर कुमाऊनी भाषा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो आप सबको मैं प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस पटल पर आदरणीय जन्नूदा जी का, आदरणीय खिलारन विजुलमान साहब उत्तरकाशी से, दीदी शोभा पांडे जी देहरादून से, सोनू उप्रेती जी, सांची जी जुड़ी हैं पटल पर, उनका बहुत आभार। आज सुंदर भजन उनसे हमने सुना। आदरणीय दीदी रजनी बालाजी को बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा दीदी, सबको मैं आपको प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। सुंदर समीक्षा भी आपने की, हमारा सबका मार्गदर्शन किया। डॉक्टर तिलक राज जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी का बहुत आभार। सुंदर गीत उन्होंने इस पटल पर हमको सुनाए और इस पटल का उन्होंने उत्साहवर्धन भी किया।
हमारे कृपाल सिंह शीला जी जुड़े रहते हैं हमारे इस पटल पर, और उनके सुंदर गीतों की प्रस्तुति बहुत मन मोह लेती है। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का आभार। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद नियमित रूप से देते हैं, उनका मैं बहुत चरण बंदन नमन करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। और इस पटल पर आदरणीय बलदेव टमटा जी हैं, उनको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ। उनके सुंदर गज़ल और गीतों को हमने सुना इस पटल पर, इस कार्यक्रम में। तो अगले फिल्मी कार्यक्रम के जो भी इसमें क्रम बन पाएगा, तो उसमें बिल्कुल सहेज के रखिए अपने उन पसंदीदा गानों को। और मैं तो ये भी अपेक्षा करूँगा कि बच्चों पर केंद्रित क्या ऐसी कोई बाल फिल्मों पर हम काम कर सकते हैं क्या? उनके लिए कोई गीत रच सकते हैं क्या? उनके लिए कोई ऐसे पटकथा लिखी जा सकती है जो, जी जी, हाँ, जब ज़्यादा बड़ी ना हो, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की ऐसी फिल्में हों जिसको बच्चे अब कुछ सीखें, उसमें उनके कुछ मानवीय मूल्यों को स्थापित करते हुए छोटी छोटी ऐसी फिल्मों का, क्योंकि लेखक ही कुछ दिशा दे सकते हैं। साहित्य समाज को बदलने में सक्षम होता है। तो कोई सार्थक कोई इसमें पहल हो पाए तो देखते हैं, आइए। और पत्रिका के साथ साथ हम इस विषय को सोचें, आने वाले 2-4 सालों में ही भले ही उसमें काम हम कर पाएँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा साहित्य हमारे पास इकट्ठा हो और उस पर केंद्रित फिर कार्यशालाएं हमारे इस पटल पर इसी क्रम में चलती रहें, तो एक कुछ न कुछ एक अच्छी चीज़ निकल के आएगी। मेरा ऐसा आप सबसे अनुरोध है, और मुझे आशा भी है, विश्वास भी है कि कुछ न कुछ आपकी कलम से ज़रूर निकलेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार सबका। पुनः सबको प्रणाम करते हुए साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन की ओर ले जाने के लिए मोहनदा, मैं कह रहा हूँ गिरीशदा नहीं है तो क्या है, हम तो हैं आज। हम हंसी का एक गुब्बारा छेड़ते हुए सबको विदा करें। स्वागत स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। कल तक गिरीशदा के चुटकुले हम सुना करते थे, आज गिरीशदा शायद कहीं सफर में दिख रहे थे। वो कोई बात नहीं, मैं लिए चलता हूँ। आपको एक छोटा सा चुटकुला सुना रहा हूँ। चुटकुला ऐसा है, आज से 40-45 साल पहले जब शहर बहुत छोटा सा था, तब हमारे बुबू की एक चाय की दुकान हुआ करती थी सनीमा लाइन में। तो नेपाली भाई हमारे आया करते थे। वो तो पहले से ही उनका क्योंकि आवागमन रहता था, रोटी बेटी के संबंध है, तो एक हमारे नेपाली भाई आए और उन दिनों पीतल का गिलास हुआ करता था, और पीतल के गिलास में बिल्कुल चाय जो है केतली में बनाए रखते थे और डब करके दे देते थे भरी। तो आया नेपाली भाई चाय की दुकान में बैठा, बुबू एक गिलास चाय देने हो। तो बुबू ने कहा ठीक हो गया, उन्हें छाना चाय और दे दी, उसको गिलास में दिया। जैसे वो गिलास से मुंह में लगाने लगा, चाय का घूंट पीने लगा, तो उसने देखा मक्खी पड़ी थी उसमें। तो उसने बुबू से कहा, बुबू चाह में तो मक्खो पड़ा गो। तो झट से बुबू ने जवाब दिया, सुनने जवाब बड़ा मजेदार है, वो सुनेंगे तो जरूर हंसी आपको आएगी। तो बुबू ने कहा, पैके ठार थे 8 में हाथी पड़ो लो। ये 8 आना गिलास चाय मिलती थी उन दिनों। तो उन्होंने कहा मक्खी पड़ गई, तो उन्होंने कहा पक्की ठार दिया 8 आने में हाथी पड़ो लो, ये माखो तो पड़ो। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और गिरीशदा की कमी को पूरा करने की कोशिश की मैंने। बहुत आभार, बहुत वाह। कल फिर मिलते हैं पटल पर और सुंदर से कार्यक्रम के साथ। कल तो संगीतमय रहेगा ही, और कल गजलें अगर लाए आप लोग तो एक थोड़ा सा रस परिवर्तन भी होगा उसमें, तो गजलों के कार्यक्रम भी किया जा सकता है। ये मेरा सुझाव है, बाकी तो आप जो पसंद है आपको लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करेंगे कि जो भी कृतिकार आए रहेंगे, पहले आज जिनको हम नहीं बुला पाए, कोशिश हमारी ये रहेगी कि पहले उनको हम आमंत्रित करें, और उसके बाद लगभग नंबर आ ही जाता है। एक आध लोग, 2-4 लोग छूटते हैं, बाकी सब लोग आ ही जाते हैं पटल पर। तो सबका आभार है। तिलकदा, चंपा दीदी बहुत प्रणाम, बहुत आभार आपके इसमें प्यार के लिए। खिलानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। कृपाल जी धन्यवाद है। हमारी रजनी बाला जी जुड़ी हैं, आपका भी धन्यवाद है। बलदेव जी आपका भी आभार प्रकट करते हैं। शोभा दीदी प्रणाम करते हुए आभार प्रकट करते हैं। और गिरीश गोपाल दाजी को, हमारे गोपाल दाजी को भी प्रणाम करते हैं और आभार। प्रणाम सबको, जो लोग अब क्योंकि काम भी रहता है, बहुत सारा काम रहता है, जो लोग चले गए हैं उन्हें भी प्रणाम करते हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और कल फिर इसी पटल पर
एक और हसीन कार्यक्रम लेकर, सुंदर सा कार्यक्रम कल फिर लाएंगे पटल पर। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति रहे, यही अनुरोध करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, और कुछ सुंदर सा जरूर लेके आइए। और कोशिश ये हो जिस गीत को भी आप लाने का प्रयास करते हैं पटल पर, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी अगर लाएंगे तो और अच्छा रहेगा। वो गीत भी हो जाएगा और जानकारी भी हो जाएगी। हाँ, कुछ कहना चाह रहे? हमारे तो आपसे ये है कि कल आपको ऐसा गायक ढूंढे जो कव्वाली गा दे हमारे पसंद के। कौन से? बड़ा दुख था जब को आ रहे थे हम तो। क्या बात है, जरूर नहीं, क्या कोई कारीगर बोल रहे गायक? मैं नोट कर लेता हूँ। बड़ा लुत्फ था जब वहाँ रहते हम तो। क्या अच्छी लगती है कव्वाली जी। मोहनदा, कल कौन सा कार्यक्रम है हमारा? कल संगीत का कार्यक्रम होगा। नहीं, कौन सा भाग है मैं भूल गया, मैंने उसमें लिखा था, मैं भूल गया। संगीत का यह होगा 39वां कार्यक्रम कल। 39वां ना? हाँ। नहीं, हमारे पटल की कौन सी शाम में 39वां कार्यक्रम? ये होगा 1033वां कार्यक्रम कल, तीसरे वर्ष की 355वीं शाम। 337 ना? नहीं, 55वां, 355। जी, ठीक हो गया। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है सबको। जी, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, प्रणाम है आप सबको। कल मुलाकात करते हैं। जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हो। शुभ